हमारे रामानंद संप्रदाय के चतुष्संप्रदाय के बामन द्वारों में एक पिंडोरी धाम भी है, भगवान नारायणाचार्य जी महाराज, पंजाब में। वहां के जो आचार्य चरण थे श्री नारायण दास जी महाराज, उनके गुरुजी ने उनको आदेश दिया था कि तुम मौन होकर राम राम करो, और उनको पकड़ के ले गया जहांगीर। कराची ले गया। बोलता क्यों नहीं है? भयंकर कालकूट विष के, हालाहल विष के 16 प्याले पिला दिए। कितने? और कुछ नहीं हुआ उनका। अंत में उसने ताज रखा चरणों में, डर गया, छोड़ दिया। आप तो पुनः आगे पिंडोरी जहां भजन करने लगे। गद्दी पर नारायण जी विराजे और बड़े गुरु भाई थे बाबा श्री महेश दास जी, परम सिद्ध थे। उन्होंने कहा आप गद्दी पर विराजो, आप भजन करो, मैं सेवा करूं। वो सेवा करते थे। जहांगीर उनके पास आया, उन्होंने उनके पास नहीं जाने दिया, आचार्य चरण के पास। बोले हम अपने पास ही उसको बिठा लिया। महाराज मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं बादशाह हूं। तो बाबा बोले क्या सेवा करोगे, हम लोग एक लंगोटी के फकीर हैं, बाबा जी हैं, हमारी क्या सेवा करो। अब मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, क्या सेवा करेगा तू मेरी। ऐसे सिद्ध पुरुष थे, बादशाह को तू तड़ा करके बोल रहे हैं, तेरी बादशाहियत मेरी फकीरी के आगे धूल है, धूल। नहीं महाराज मैं बादशाह हूं, सेवा करना चाहता हूं। बोले हमारी कुतिया, इसको साधुओं ने कुछ अमल करना सिखा दिया है, थोड़ा अफीम खाती है, इसकी सेवा कर दो और जाओ। उसको लगा कि मेरी बड़ी भारी बेइज्जती कर रहे हैं ये बाबा जी, कुतिया की सेवा करने की आज्ञा दे रहे हैं। क्रोध में भर के जहांगीर ने कहा वजीर को, वजीर हजूर, बोले इस फकीर की कुतिया को भरपेट अफीम खिला दो। स्वामी जी सड़ी सी दुबली सी कुतिया थी और वह 1.25 मन अफीम खा गई। 1.25 मन कितना किलो हुआ बोलो? 40 शेर, 50-51 शेर अफीम खा गई। उतना वजन नहीं था उसमें। वो संदूक खोलकर खिला रहा है अफीम, और वो खा रही कुतिया, पूंछ हिला रही, कुई कुई करके सब अफीम खा गई। कुतिया का तो पेट भरा नहीं, अमल पूरा नहीं हुआ। बाबा जी ने बोल दिया था कि जब बोलना बंद कर दे, पूंछ हिलाना बंद कर दे, तो समझ लेना अमल पूरा हो गया। वो तो कूं कूं कर रही थी और पूंछ हिला रही थी। बादशाह को आश्चर्य हुआ कि इतना तो इसमें वजन नहीं है, 50 किलो अफीम खा गई ये कुतिया। अफीम कोई मिठाई थोड़ी होती है जो इतनी खाई जा सकती हो। तो बादशाह ने पूछा कि बाबा जी कितना खाएगी? तो बाबा महेश दास जी हंसकर बोले तेरी बादशाहियत को खा जाएगी और तुझे खा जाएगी। हमारी सिद्धों की कुतिया है। ये सिद्धों की कुतिया है, सब खा जाएगी, फिर भी कुई कुई करेगी। सोई उसने अपना ताज उतारा, बाबा जी के चरणों में रखा। बोले महाराज आप क्षमा करो। इसलिए साधु में कहावत है, तिनकी महिमा क्या कहें, सिद्ध हैं जिनके स्वान। जिनके चरणों में रहने वाले कुत्ते सिद्ध हो गए, उन संतों का क्या कहना। आप उन सिद्धों की नकल करेंगे? सिद्धों के जीवन में कोई अटपटी क्रिया देखे
तो वह उनकी ईश्वर कोटि की अवस्था है, उसकी नकल हमको नहीं करनी चाहिए। ईश्वराणाम वचः सत्यम। कुतिया जहां तक घूमी वहां तक की भूमि पिंडोरी को दी गई। आज भी उसका बादशाही फरमान आज भी मौजूद है। 16,000 बीघा में, 16,000 एकड़ या बीघा में घूमी महाराज वो कुतिया, अफीम खाने के बाद उतनी भूमि दे दी गई। आज भी पंजाब का बहुत सिद्ध स्थान है पिंडोरी धाम। सुखदेव जी कहते हैं ईश्वर कोटि की महान पुरुष महानुभावों की नकल करोगे तो विनश्यति, विनाश हो जाएगा तुम्हारा। कैसे? बोले यथा रुद्रोब्धिजम विषम, जैसे भगवान शंकर के विषपान को कोई प्रेरणा मान करके विष पिए तो क्या होगा? शंकर जी तो कालकूट विष पीकर नीलकंठ हो गए। तुम पी के देखो, कोई कंठ नहीं रह जाओगे, नीलकंठ की क्या चले। शंकर जी तो नीलकंठ हो गए, तुम्हारे मुंह में जाते तुम्हारी तो राम नाम सत्य हो जाएगी। तो शंकर जी की देखा देखी जहर नहीं पिया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, अब कोई उनकी नकल करे कि हम भी कुछ बहू बेटियों को इकट्ठा कर लें, एकांत किसी बगीचे में जंगल में, वहाँ अकेले पुरुष वही हों, बाकी सब स्त्रियां हों, नाचें गावें। भगवान ने भी तो किया था। अरे भाई, भगवान ने आग पी थी, तुम आग पी के दिखाओ। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष की आयु में अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग पर विराजमान किया था। तुम 7 किलो पत्थर, 7 शेर का पत्थर 7 दिन तक उठा करके, अरे 7 दिन तक हाथ ही ऊपर करके दिखाओ, नहीं होगा। माई मेरे श्याम